एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे फुकरा इंसान ने सूफी मोटी वाला को उसके जेंडर पे मजाक उड़ाया और उसे क्या क्या कहा और किस रीजन से कहा। और दूसरी तरफ सूफी मोटी वाला ने लोगों को कैसे उनके फैशन सेंस को 0 आउट ऑफ 10 रेटिंग देकर उनका मजाक उड़ा रहा है। और तो और सैवेज क्रिटिक के नाम पर बुली करना, व्यूज गेन करना, इन सब पर आज बात करेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि आखिर क्यों फुकरा इंसान ने अपने रोस्टिंग वीडियो में सूफी मोटीवाला को टारगेट किया। तो बात है 10 जून 2025 की, जब ट्रिगर्ड इंसान ने फाइनली अपनी वेडिंग पिक्स रुचिका के साथ पोस्ट की। एकदम ड्रीमी, सिंपल, क्लासी वाइब वाली शादी थी। पब्लिक ने बहुत प्यार बरसाया, हर जगह कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ट इमोजीज एंड ऑल मोमेंट्स थे। इंटरनेट पे खुशी का माहौल ही था कि तो सूफी मोटीवाला ने वीडियो पोस्ट की, जिसमें सूफी ने ये कहा कि ट्रिगर्ड इंसान ने सूफी मोटीवाला को ब्लॉक कर रखा है। मैं अपने कॉन्जेनियल एरा में हूँ, यह सब लोग जानते हैं, सो आई एम गोइंग टू बी नाइस। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो आप लोग वीडियो के सबटाइटल्स को पढ़ लेना। मैं वो सारे स्टेटमेंट्स बताने जा रही हूँ जो सूफी ने बोले, जो मल्हान फैमिली को और उनकी ऑडियंस को ऑफेंसिव लगे। तो उसकी सबसे पहली ऑफेंसिव स्टेटमेंट ये थी, जब भी हम वेडिंग आउटफिट्स के लिए गूगल करते हैं तो सबसे पहले हमें ये आउटफिट्स देखने को मिलते हैं। ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका राठौर के आउटफिट्स को पॉइंट आउट करते हुए ऑफेंसिव स्टेटमेंट ये बोली कि ट्रिगर्ड इंसान ने आखिर सनग्लासेस क्यों पहने हैं। आई एम नॉट श्योर वाई ही इज वियरिंग सनग्लासेस। सूफी ने फुकरा इंसान और उनकी सिस्टर के फोटो को भी जज किया, पर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि वाई ही इज रॉन्ग हियर। फर्स्टली, सूफी ने ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका के आउटफिट्स को आउटडेटेड बोला, क्योंकि रुचिका के लहंगे का कलर रेड एंड ट्रिगर्ड के शेरवानी का कलर बेज कलर था, जो फोटो में व्हाइट दिख रहा था। बट ये जरूरी थोड़ी है कि सब फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करें। I mean, किसी को अगर पर्पल कलर का पहनना होगा तो वो पर्पल कलर का पहनेगा, और अगर किसी को ब्लू कलर का पहनना होगा तो वो ब्लू कलर का आउटफिट्स पहनेगा। इट्स टोटली देयर चॉइस। मतलब अब लोगों को ये भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपने ही वेडिंग्स में अपनी चॉइस की आउटफिट्स पहन सके। अब तो लोग डर के ही रहते होंगे कि अगर फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं किया कहीं सूफी उन्हें रोस्ट ना कर दे। सूफी ने फुकरा इंसान के आउटफिट्स के बारे में ये बोला, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट इज देयर एनीथिंग गुड अबाउट इट? दैट्स वेरी ऑफेंसिव। और सूफी ने उनके सिस्टर के बारे में ये बोला कि व्हाई ही इज विद बॉडीगार्ड, आई मीन हर फैमिलीज वेडिंग, लाइक हु इज गोइंग टू अटैक गर्ल। तो अगर बॉडीगार्ड के साथ फोटो खिंचवा ली तो इसमें भी बुरा है। क्यों? बॉडीगार्ड इंसान नहीं होते? उनका नहीं मन करता कि उनको रिस्पेक्ट कोई दे, उनके साथ कोई फोटो क्लिक कराए, और क्या पता उनके साथ अच्छी पिक्स आई हो तो इसलिए उन्होंने शेयर कर दी हो। ऑल्सो सूफी ने फुकरा इंसान की सिस्टर के क्लोथ्स को, आउटफिट्स को शोभिता के लुक एंड आउटफिट से कंपेयर किया। सूफी ने सिर्फ एक नहीं 3 वीडियो बनाई मल्हान फैमिली के आउटफिट्स पे। जब ट्रिगर्ड इंसान ने इसे ब्लॉक कर रखा था तो क्या जरूरत थी बनाने की, वो भी 3 वीडियो, और किसी के वेडिंग आउटफिट्स पे। इट्स क्लियर कि वो इन्हें अपने फीड में नहीं देखना चाहते। मल्हान फैमिली सूफी को नहीं देखना चाहते अपने फीड में, इसलिए ब्लॉक किया था। तो ये थी सूफी मोटीवाला के साइड की स्टोरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुकरा इंसान के साइड की स्टोरी क्या है। फुकरा इंसान ने अपनी वीडियो में ये बोला कि जब उनके एंगेजमेंट वाले टाइम पे उनके फीड में आया था तो उन्होंने सूफी को इग्नोर किया था। फुकरा ने अपने वीडियो में ये बोला कि सो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। बट ही रिसेंटली नोटिस कि निश्चय ने जब उसे ब्लॉक कर दिया है तो उसको कुछ ज्यादा ही चूल मची थी। ये फुकरा ने बोला है अपने वीडियो में कि किसी की जिंदगी में घुस के जज करना, भाई ये हर इंसान को जज करता है। आप सब फुकरा इंसान के लाइव वाले चैनल पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि उसने क्या क्या बोला। बट एक जगह उन्होंने ये बोला था कि ये भाई हो या बहन हो, जो भी हो, कुछ नहीं, मैं जज नहीं कर रहा, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु इज सूफी मोटीवाला। सो ही इज सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैशन क्रिटिक्स। आई मीन, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी कि मे बी ही इज बिग फैशन स्टाइलिस्ट, आई डिड नॉट फाइंड दैट कि इसने कोई फैशन इंडस्ट्री में डिप्लोमा किया हो या फिर कोई डिग्री ली हो। ऐसी कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं मिली मुझे सर्च करते वक्त। आई मीन, जैसे ये लोगों को जज करता है, उनके लुक्स को, उनके आउटफिट्स को, मुझे लगा ये कोई बड़ा फैशन स्टाइलिस्ट होगा, बट आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अबाउट हिम।
मैंने जब इसके कंटेंट को देखा तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा कि आखिर इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ओके, आउटफिट के बारे में ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स बोले या फिर पर्सनली जाए कि यू आर लुकिंग लाइक क्लाउन, या फिर डोंट यू फील एम्बेरेस्ड व्हेन यू गो आउटसाइड, या फिर 0 out of 10 रेटिंग करना। मतलब मैं जानना चाहती थी कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से इसके पास। एंड आई फाइंड आउट सूफी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की इसके शादी के वक्त भी अंबानीज के आउटफिट्स को भी जज किया था, और सूफी ने अंबानीज के आउटफिट्स को हमेशा पॉजिटिवली फीडबैक दिया है। इसी वजह से अंबानियों ने वेडिंग के किसी फंक्शन में इनवाइट किया था। ऑल्सो ही हैज एनी हाउ कनेक्शन विद करण जौहर। तो इस वक्त सूफी करण जौहर के ट्रेटेड शो में भी गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सूफी के हार्शली कमेंट के वजह से कितने लोगों ने इसे कॉल आउट किया है। मावरा होकेन जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जब उन्होंने अपनी वेडिंग पोस्ट डाली, सूफी ने उस पे भी जज किया, ये कहते हुए कि उनके जो लहंगे में फैब्रिक यूज हुई है वो बहुत ही टैकी है, और लहंगे के डिजाइन को भी क्वेश्चन किया विदाउट नोइंग कल्चरल सिग्निफिकेंस। मावरा होकेन जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, आप लोग जानते भी होंगे, सनम तेरी कसम की एक्ट्रेस है ये। इनकी जो आउटफिट्स थी, जो दुपट्टा यूज हुआ था वो इनकी सास का था, मदर इन लॉ का था, और जो उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो इनहेरिटेड थी, मतलब पूर्वजों की थी। उन्नति मल्हारकर जो एक फैशन ट्रैवल डांसर एंड लाइफस्टाइल यूट्यूबर हैं, एंड द सेम वे मानव छाबरा जो एक फैशन ट्रैवल लग्जरी स्पोर्ट कंटेंट क्रिएटर हैं। बोथ इन्फ्लुएंसर कॉल आउट सूफी फॉर हिज बुलिंग, ऑफेंसिव एंड हार्श वर्ड्स। किसी के आउटफिट को आउटडेटेड कहना, एंड ये तो सरोजनी नगर में भी कोई नहीं बेच रहा होगा। Please watch this video. A bunch of your favorite fashion creators have gone to Coachella and fashion was not found there, sadly. I know West Delhi boys who dress hotter than this. I know boys who go play football in fake grass that dress better than this. And imagine going to Coachella in a Lakers 24 t-shirt. Are you not embarrassed? Do you not feel shame? Do you not feel any kind of like, oh my god, I look out of place? 0 out of 10. Like the Babadook, I mean, this woman is probably wearing her chachi's kurti to Coachella. This Caprelli from Sakinaka outfit, I mean, that gold plate on your body. Do you not feel like the Babadook? Do you not? How are you going to dance in that? Where's the fashion? Just putting things on your body is not fashion. Woman, I have a bone to pick with you. You mean that Heineken spent lakhs to get you there to Coachella and you showed up in an H&M blue jean and a black top that I wouldn't even pay 100 rupees for? Put some respect on your career, girl. And this look is just beyond me. This 2017 skirt with a top that's 200 rupees and I'm sure even Sarojini Nagar doesn't sell it anymore. Heineken, are you okay mentally? Like if you want to give उर्फी जावेद ने भी सूफी को कॉल आउट किया था फॉर हिज वल्गर डीएम। यह बात तब स्टार्ट हुई जब उर्फी ने अपनी डिजिटल ड्रेस को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ ओरी, सूफी ने उर्फी को एक वल्गर टेक्स्ट किया, जिसके बाद उर्फी ने पब्लिकली एक्सपोज किया था सूफी को। सूफी के कई बार क्लेरिफाई करने की कोशिश के बाद उर्फी ने उस पोस्ट को डिलीट किया, जिसमें ये दिख रहा था कि सूफी ने क्या टेक्स्ट किया था। एनकरेजिंग होमोफोबिया इज वेरी रॉन्ग। एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए कि ऑडियंस को गलत दिशा में एनकरेज करे। सूफी को या तो कंटेंट बनाना बंद कर देना चाहिए, या तो वो जो हाइपोक्रिटिकली बुलिंग करता है ही मस्ट लीव दैट टू। आई मीन, खुद की फैशन सेंस एवरेज से भी कम है, लेकिन दूसरों के फैशन सेंस को जज करना, दैट्स द पीक लेवल ऑफ hypocrisy. What's your thoughts? Let me in the comment section, and please like and share the video and subscribe to the channel.